युवा शक्ति पराक्रम और जिला पार्षद चैतन्य शर्मा ने भद्रकाली में 150 सोलर लाइट लगवाने का कार्य किया। उज्जवल ग्राम शक्ति अभियान के तहत भद्रकाली के गांवों को सोलर लाइट लगवाने के कार्य को पूरा किया गया। इससे पहले भी चैतन्य शर्मा ने 16 गांव और गगरेट के कई रास्तों पर सोलर लाइट लगवाने का कार्य किया है, जिससे लोगों के घरों में न सिर्फ उजाला हुआ है बल्कि क्षेत्र में महिलाओं और राहगीरों के लिए वरदान साबित हो रहा है। बिलासपुर नगर के ऐतिहासिक लुहणु इंडोर स्टेडियम में यूथ के लिए विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिलासपुर के यूथ को मोटिवेशन देने के लिए देश के सुप्रसिद्ध मोटिवेटर सोनू शर्मा बिलासपुर पहुंचे। सोनू शर्मा ने भविष्य में आगे बढ़ने के टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में आगे बढ़ना है तो टीवी और मोबाइल से जितनी दूरी बना सके बना लो। जानकारी के अनुसार सोनू शर्मा का बिलासपुर के बाद मंडी में कार्यक्रम आयोजित होगा। जो भारत के सबसे प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर हैं सोनू शर्मा जी, आज उनका एक भव्य कार्यक्रम बिलासपुर में हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि कॉलेज के ITI के विद्यार्थी आ रहे हैं और बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को सुनने आ रहे हैं। मैं सभी युवाओं से आग्रह करूंगा कि आपको भी सोनू शर्मा जी को फॉलो करना चाहिए और इस कार्यक्रम को हिस्सा बनना चाहिए और हम किस तरीके से मोटिवेट हो सकते हैं और अपने यूथ को आगे ले जाने में योगदान दे सकते हैं, अपने इलाके को आगे ले जाने में योगदान दे सकते हैं। तो सोनू शर्मा जी के टॉक से मेरे को पूरा विश्वास है कि आज के जो हमारे युवा हैं वो बहुत प्रोत्साहित होके जाएंगे, मोटिवेट होके जाएंगे। मैं और भी प्रयास करूंगा कि इन कार्यक्रमों को आगे भी करता रहूं। पूर्व मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर की पत्नी प्रेमलता ठाकुर ने कुल्लू सदर से टिकट की मांग की है। प्रेमलता ठाकुर कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के 4 बार निदेशक रह चुकी हैं, जिला परिषद कुल्लू की सदस्य भी रह चुकी हैं और वे वर्तमान में हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस की राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्षा भी हैं। इसके अलावा वो समाज सेवा से जुड़े कार्य भी करती हैं। प्रेमलता ठाकुर जिला कुल्लू के शमशी की रहने वाली हैं। शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर में स्थापित प्राचीन चमत्कारी हवन कुंड के जीर्णोद्वार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हवन कुंड के जीर्णोद्वार को लेकर मंदिर न्यास के ट्रस्टी पुजारी वर्ग और श्रद्धालुओं ने अपना विरोध दर्ज किया, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर में स्थापित प्राचीन चमत्कारी हवन कुंड के जीर्णोद्वार का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। पुजारी वर्ग का कहना है कि मंदिर न्यास मंदिर की प्राचीन संस्कृति और धरोहरों को संजो कर रखे, ताकि इसे चमत्कार है वह यथायथ बरकरार रहे। उनका कहना है कि माता का यह हवन कुंड यज्ञशाला एक सिद्ध किया हुआ हवन कुंड है और इसका आज भी चमत्कार देखने को मिलता है। इस यज्ञशाला की सारी विभूति इसी के अंदर समा जाती है। इस चमत्कारिक हवन यज्ञ का शेष बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा जो इसके 4 स्तंभ है वहां पर चारों वेद स्थापित किए गए हैं और एक तरफ यज्ञ रक्षक की स्थापना भी की गई है। उन्होंने कहा कि मंदिर न्यास को इस प्राचीन और चमत्कारिक धरोहरों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये हवन कुंड जो है ना, ये काफी प्राचीन है। इसमें ये पावर जो है कि जितना भी विभूति है इसमें समा जाती है और इससे निकाली नहीं जाती है। तो जीर्ण द्वार की जो बात है ना, वो ऐसा है कि ये काफी प्राचीन है, स्थापित किया हुआ है। हमें ये भी डर है कि ऐसा ना कि जो इसमें शक्ति है, विभूति जो इसमें समा जाती है सारी, वो उसको छेड़छाड़ जो है वो नहीं करनी चाहिए। यज्ञ की स्थापना बहुत पहले से हुई है और 60 साल तो हमें भी देखते हुए हो गए हैं। ये ऐसा ही है, तो इसको जीर्णोद्धार की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत जो अगर कोई इसकी रिपेयर करने वाली जो आता है तो वो तो हो सकती है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार जो है बिल्कुल ना किया जाए, क्योंकि ये स्थापित है और ये यज्ञशाला सिद्ध है। आज भी इसमें जितना बड़ा यज्ञ कर दो इसमें समा जाता है। हिमाचल के मंडी जिला से ताल्लुक रखने वाले रिवाल्सर के स्थायी निवासी CBI के जितेंद्र कुमार की दिल्ली में हुई रहस्यमय मौत पर एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स के स्टेट चीफ नथुराम चौहान ने CBI और सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक CBI अधिकारी के साथ जो हादसा हुआ है उससे CBI ED से विश्वास उठ गया है। हिमाचल के मंडी जिला से ताल्लुक रखने वाले रिवाल्सर के स्थायी निवासी CBI के
अधिकारी जितेंद्र कुमार के दिल्ली में हुई रहस्यमयी मौत पर हिमाचल प्रदेश के एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स के स्टेट चीफ नथुराम चौहान ने जांच की मांग उठाई है। नथुराम ने कहा कि दिल्ली के शराब घोटाले में जितेंद्र कुमार को जांच अधिकारी बनाया गया था और इस तरह से दिल्ली में सीबीआई अधिकारी की मौत जांच का विषय है। एक सीबीआई अधिकारी के साथ जो हादसा हुआ है उससे सीबीआई ईडी से विश्वास उठ गया है। हिमाचल वो नहीं रहा जो पहले हिमाचल था। यहाँ के लोग अब डरे हुए सहमे हुए नहीं रहे हैं और ना ही सब कुछ चुपचाप सहन करेंगे। एक व्यक्ति जो पहले ही बीमार है और वो अस्पताल में भी एडमिट रहा, लेकिन उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि वे ड्यूटी पर आए। नथुराम ने बताया कि अधिकारी ने बीमारी के चलते मेडिकल लीव की अर्जी भी दी थी जो मंजूर नहीं हुई। उन पर इतना दबाव बनाया गया कि उनको अपनी जान देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए अगर अदालत भी जाना पड़े तो वे जाएंगे। जो इस मामले में उचित होगा वो किया जाएगा। उनके परिवार ने जो कहा है कि भाई पिछले लगभग 22 नवंबर से उनके ऊपर प्रेशर था, दबाव था, जब वो दिल्ली से हेडक्वार्टर गए थे। उस दबाव में रहते रहते उन्होंने कई बार ये भी सोचा कि मैं नौकरी छोड़ दूँ, मैं जॉब छोड़ दूँ, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर था, ज़्यादा दबाव था। इस दौरान उससे पहले वो एडमिट भी हुए। एडमिट होने के बाद फिर भी उनको दिल्ली बुला गया, बोले वो 2-2.5 महीने पहले कि आप दिल्ली आ जाओ। उनकी श्रीमती जी कहते हैं मैं उनको रोज़ बोलती थी कि आपने वो क्या बोलते त्याग पत्र लेने के लिए बोला हाँ बोले बोला है। ऐसे करके उनके ऊपर प्रेशर बहुत दबाव था। और मैं तो इसे कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो सीनियर लोग थे उन्होंने इतना प्रेशर बनाया, इतना दबाव बनाया कि उनको अपनी जान देनी पड़ी। बहुत दुखद है। हमारी संवेदना परिवार के साथ है और इसके बाद मानव अधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाया जाएगा, क्योंकि सीबीआई से हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि सीबीआई के सीनियर अधिकारी इसमें थे प्रेशर बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए। और सीबीआई की ओर से आज तक कोई परिवार का ऐसा संवेदना शोक पत्र भी उपलब्ध अब तक नहीं हुआ है, ना सीबीआई की ओर से कोई इस तरह का बयान दिया गया है। तो ये बहुत दुखद है और हम पूरे हिमाचल की संवेदना हमारे उस परिवार के साथ है। इसमें जो भी सही कदम होगा वो आने वाले समय में उठाया जाएगा। ट्रक यूनियन और उद्योग जगत में हल्की तनातनी का माहौल अक्सर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ट्रक यूनियन समय समय पर अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर आवाज भी उठाती आई है। एक बार फिर ऊना में अपनी समस्या और मांगों को लेकर ट्रक यूनियन संघ सड़कों पर उतरी। अपनी मांगों को लेकर ट्रक यूनियन संघ ने सड़क पर उतरकर रोष जताया। इनकी मांग है कि इन्हें हल्के 4 पहिया वाहनों की तरह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश शुल्क यानी एंट्री फीस निःशुल्क दी जाए। जबकि यूनियन संघ के लिए सरकार द्वारा नई नीति बनाने का अनुरोध भी किया गया है, जिसमें गुड्स टैक्स और अन्य टैक्स का सरलीकरण कर उनमें कुछ छूट दी जाए और बकाया को किश्तों में लिए जाने की नीति बनाई जाए। यही नहीं, यूनियन संघ द्वारा ट्रक ऑपरेटर के कल्याण के लिए सरकार द्वारा एक कल्याण संघ के गठन का मुद्दा भी उठाया गया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो आने वाले समय में प्रदेश भर की एक बड़ी रैली करेंगे। उन्होंने अपनी मांगों को डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए बात कही। और हमारे जितना भी जिला में यूनियंस आती हैं, ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटियां आती हैं, चाहे वो जीप यूनियन हो, ट्रांसपोर्ट सोसाइटी हो, चाहे टेम्पू हो, उन सभी की हमने एक मीटिंग की थी। जैसे कि हमारे हालात खराब हैं, हमारे पर सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। हमने बार बार ज्ञापन दिए सरकार को कि हमारे ट्रक्स के बारे में भी सोचा जाए, लेकिन हमें आज तक कुछ नहीं मिला। बस सिर्फ हमें आश्वासन दिए गए कि नहीं हो जाएगा। इंडस्ट्री वाले कुछ उठते हैं और जाते हैं हाई कोर्ट में, 1 साइडेड वो करवा के कोई लेटर ले आते हैं कि नहीं जी ट्रक हम बाहर से भर लेंगे। हम लोग प्रदूषण खा रहे हैं। हम लोगों ने अपनी कई कनाल जमीन दी है इंडस्ट्री को लगाने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ से रोजगार की आस थी कि हमें रोजगार मिलेगा। लेकिन बाहरी लोगों के बोल रही है, कोर्ट बोल रही है कि बाहरी ट्रक आएंगे, फैक्ट्री वाले बोल रहे हैं बाहर के ट्रक भरेंगे। प्रदूषण जमीनें हम लोग दे रहे हैं और रोटी बाहर के लोग खाए, ऐसा हम नहीं होने देंगे। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।